जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम अजीत सिंह है और ये मेरा चैनल है, यूट्यूब चैनल दद्दा की खरी खरी। मुझे बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स ने पूछा है कि कुछ लोगों ने तो ये पूछा कि साहब मैं अपने बेटे को रेसलिंग कराना चाहता हूँ, मैं कब शुरू करूँ। बहुत सारे लोगों ने ये पूछा है कि बच्चे को फिज़िकल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी किस एज में शुरू करा देनी चाहिए। बहुत से लोगों ने ये पूछा है, एक लड़के ने ये पूछा है कि मेरी उम्र लगभग 20 साल है, क्या मैं अब रेसलिंग शुरू कर सकता हूँ। बहुत से लोगों ने ये पूछा है कि मेरा बेटा 10 साल है या 12 साल का है, तो मुझे उसको कौन सी गेम करानी चाहिए। तो देखिए, आमतौर पे ये बहुत सारे पेरेंट्स को ये सवाल जो है ना, वो जिज्ञासा रहती है ये। तो मैं आज इसकी बेसिक्स आपको बताता हूँ कि बच्चे की जो स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एक्टिविटी है वो उसका क्या, उसकी हाउ टू स्टार्ट। तो देखिए, एक बात पहले समझ लीजिए कि 3 बेसिक स्पोर्ट्स हैं। सबसे पहली स्विमिंग, दूसरी जिम्नास्टिक्स और तीसरी एथलेटिक्स। दुनिया की किसी भी फिजिकल एक्टिविटी का आधार, बेस, जैसे नींव होती है ना किसी बिल्डिंग की, तो वो नींव इन्हीं 3 एक्टिविटीज पे खड़ी होगी। कोई भी बिल्डिंग स्पोर्ट्स की खड़ी होगी, ये 3 उसके आधार में होंगी। देखिए, सबसे कम उम्र में बच्चा कौन सी एक्टिविटी कर सकता है, तो आपको मालूम है, न्यूबॉर्न बेबी जो अभी पैदा हुआ है ना 1 मिनट पहले, वो भी स्विमिंग कर सकता है। ऐसे आप यूट्यूब पे देख लीजिए, एकदम न्यूबॉर्न नवजात शिशु भी आपको पूल में स्विमिंग करते हुए दिख जाएंगे। यूट्यूब पे वीडियोस भरे पड़े हैं। बहुत सारे जगहों तो मैंने सुना है कि पूल के अंदर डिलीवरी कराते हैं बच्चे की, पैदा ही पूल के अंदर होता है। तो एकदम छोटे बच्चे को भी स्विमिंग में डाला जा सकता है। जब न्यूबॉर्न बेबी को डाला जा सकता है तो 1-2 साल के बच्चे को तो आराम से डाला जा सकता है, अगर आपके यहाँ मौसम अलाउ करता है, अगर आपके यहाँ पूल उस क्वालिटी के हैं, तो आप किसी भी मौसम में बच्चे को, और कितनी भी छोटी उम्र में, आप बच्चे को स्विमिंग शुरू करा सकते हैं। अगर वैसी फैसिलिटीज नहीं है, आप इतने छोटे बच्चे को, और बहुत सारे लोगों को ये मेरी बात समझ में नहीं आएगी कि यार इतने छोटे बच्चे को स्विमिंग, जी हाँ, पर चलो मत कराओ, पर 2-2.5 साल 3 साल के बच्चे को इजीली स्विमिंग स्टार्ट कराई जा सकती है, स्विमिंग सिखाई जा सकती है। और स्विमिंग एक ऐसी बेसिक स्किल है, स्विमिंग और साइकिलिंग, कि बच्चा अगर एक बार जीवन में सीख जाए, कोई व्यक्ति एक बार अगर जीवन में सीख जाए तो फिर जिंदगी भर भूलता नहीं है। एक बार आप चाहे 5 साल की उम्र में स्विमिंग एक बार सिखा दो, उसके बाद जीवन में कभी भी स्विमिंग ना करे, 60 साल की उम्र में पानी में अगर छोड़ दोगे, डूबने लगेगा तो स्विमिंग कर लेगा। 60 साल बाद भी उसको वो स्किल याद रहेगी। तो स्विमिंग इज सच एन एक्टिविटी, अगर बॉडी फिट है तो, अगर शरीर हाथ पांव चल रहे हैं तो साहब एकदम छोटे बच्चे को सबसे पहले जो एक्टिविटी स्टार्ट करानी चाहिए वो है स्विमिंग। अगर आपके शहर में पूल नहीं है, अपने घर में छोटा सा पूल बना लो, छोटी सी टैंकी बना लो। आजकल तो प्लास्टिक के छोटे छोटे पूल आते हैं, उसमें छोड़ दो बच्चे को। मतलब बच्चा पानी में, एक तो वैसे ही बहुत खुश होता है, पानी एक ऐसी एक्टिविटी, पानी में एक्टिविटी बहुत बच्चे को पसंद आती है, हर उम्र के बच्चे को। और थोड़ा सा भी, इतना भी गहरा हुआ, अगर गले तक भी पानी है, छोटे बच्चे को गले तक पानी मतलब 1-1.5 फीट पानी, अगर 1-1.5 फीट भी पानी है तो वो उतने में हाथ पैर चलाते चलाते स्विमिंग सीख जाता है। और दूसरी बात है, स्विमिंग एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसमें सर्वांग, मतलब यहां चोटी से लेके एड़ी तक प्रत्येक मसल की एक्सरसाइज होती है। स्विमिंग एक ऐसी एक्सरसाइज है, इसलिए हम स्विमिंग को सबसे पहले प्रमोट करते हैं। उसके बाद जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा हुआ, 3-4 साल का जब हुआ, तो उसे साइकिल चलाना सिखा दीजिए। पुराने ज़माने में हम लोगों ने तो बड़ी मुश्किल से घुटने फुड़वा फुड़वा के, एड़ियाँ फुड़वा फुड़वा के, कैंची चला के साइकिल सीखी है। अब तो साहब ऐसी आती है साइकिल की, साइकिल के पीछे साइड में 2 सपोर्टिंग पहिए लगे होते हैं,
वो ऐसी साइकिल ले आइए और 3-4 साल के बच्चे को दीजिए, वो घर के आंगन में ही साइकिल चलाना सीख जाता है। जब आपको लगे कि नहीं अभी ये सीख गया तो उसके दोनों सपोर्टिंग पहिए एक दिन चुपके से निकाल लीजिए। कई बार तो उसको पता भी नहीं चलेगा और वो साइकिल चला रहा है, उसको अब सपोर्टिंग पहियों की जरूरत नहीं। बैलेंसिंग एक बार जहां आ गई फिर अपने आप सीख जाता है। उसके बाद एट द एज ऑफ 4 और 5 आप बच्चे को जिम्नास्टिक्स शुरू करा सकते हैं। तो जिम्नास्टिक्स का मतलब ये नहीं होता है कि जो आप वो ओलंपिक के उसमें वीडियोस में देखते हैं ना कि वो मेडल आ गया, वो मेडल आ गया। नहीं नहीं नहीं, जिम्नास्टिक्स में शुरुआत तो एकदम सिंपल फ्री हैंड एक्टिविटीज से शुरू होती है, जैसे फ्रंट रोल, बैक रोल, हैंड स्टैंड और है इस टाइप से। तो ये मज़ेदार, बच्चों को मैट पे सिर्फ उलटना पुलटना लौटना सिखाया जाता है, फिर हैंडस्टैंड सिखा देते हैं, फिर वो कार्टविल सिखा देते हैं, है ना। और एकदम छोटी छोटी एक्टिविटीज होती हैं। उसके बाद धीरे धीरे बच्चे के स्ट्रेचिंग कराते हैं, है ना, फ्रंट बेंडिंग कराते हैं, शोल्डर्स की स्ट्रेचिंग कराते हैं, टांगों की, कमर की, मतलब पूरे शरीर की स्ट्रेचिंग कराते हैं, जिससे शरीर बच्चे का शरीर बहुत जल्दी मतलब उस स्टिफ नहीं होता। तो जितनी जल्दी आप उसको जिम्नास्टिक स्टार्ट करा देंगे उतनी उसमें फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी, और फिर उस फ्लेक्सिबिलिटी को जीवन भर मेंटेन करना बहुत आसान है। अगर आपका शरीर बचपन में फ्लेक्सिबल हो गया, लचीला हो गया, तो फिर उसको जीवन भर उस फ्लेक्सिबिलिटी को मेंटेन करना बड़ा आसान होता है। और दुनिया की किसी भी स्पोर्ट्स की एक्टिविटी में फ्लेक्सिबिलिटी सबसे इंपॉर्टेंट मोटर एबिलिटी होती है। तो तब आपने अब फ्लेक्सिबिलिटी, अब तक क्या हुआ, आपने स्विमिंग सीख ली बचपन में, एकदम बचपन में 4-5 साल 6 साल की उम्र में आपको हमने जिम्नास्टिक्स में छोड़ दिया, तो बच्चा फ्लेक्सिबिलिटी आ गई उसमें। उसके बाद साइकिलिंग 4 साल की उम्र में, 5 साल की उम्र में बच्चे को सिखाई जा सकती है। अच्छा, साइकिलिंग एक ऐसी एक्टिविटी है, जब एक तरह से ये समझ लीजिए कि छोटी उम्र में जब बच्चा साइकिलिंग सीख जाता है ना, तो यूँ समझ लीजिए कि किसी पक्षी को जैसे पंख होते हैं ना, किसी बच्चे को पंख लग गए, अब वो सारी दुनिया में उड़ के देखना चाहता है। तो उस साइकिल पर चढ़ के ना सारी दुनिया देख लेना चाहता है। मुझे याद है जब मैंने बचपन में साइकिल चलाना सीखा था, और जब मुझे सड़क पर मेरे फादर ने साइकिल चलाना अलाउ कर दिया था, तो वो मेरे लाइफ का कितना बड़ा टर्निंग पॉइंट था। एंड आई लव्ड साइकिलिंग ऑन द रोड्स। ये पर्सनैलिटी में एक बहुत बड़ा चेंज लेके आता है जब बच्चा सड़क पर साइकिल चलाने लगता है। इस पर हम कभी आगे चल के विस्तार में चर्चा करेंगे। तो साहब 5-6 साल की उम्र में आपने साइकिलिंग सीख ली। फिर जब बच्चे 7-8 साल, 6-7 साल, 8 साल, 5 साल, डिपेंडिंग ऑन द डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, उसको सबसे पहले एक बॉल दे दीजिए और उसको पैर मारने दीजिए, लेट हिम प्ले फुटबॉल। मतलब पैर से बॉल को टैकल करने दीजिए। अच्छा, जरूरी नहीं कि जब बच्चा लेगा तो ये जरूरी नहीं होता कि हर बच्चा पैर से ही बॉल को मारेगा। कोई जो है उसको लेके हाथ में खड़ा होकर भागना शुरू करेगा, कोई उसको बास्केटबॉल की तरह धप 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 जमीन पे मारेगा, कोई कुछ नहीं करेगा तो बॉल को हाथ में ही पकड़ के रखेगा, एकदम छोटे। डिपेंड्स कितने बड़े बच्चे को आपने बॉल दी है। 2.5-3 साल के बच्चे को बॉल दे दीजिए, हो सकता है वो कुछ ना करे, सिर्फ हाथ में पकड़ के ही सारा दिन घूमे बॉल को, क्योंकि बॉल बहुत अट्रैक्ट करती है, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो। और ज़्यादातर बच्चे, अगर आप उसको बॉल देंगे और 2-4 बार आपने अगर उसको पैर से मारना सिखा दिया, या आपने अगर पैर से मार दिया, तो वो सीख जाता है कि हाँ भाई इस चीज़ को पैर से मारा जाता है। और फिर बच्चा अपने आप नेचुरली आता है वो बॉल को टैकल करना, दोनों पैर चलाना सीख जाता है। अब तक बच्चे की उम्र 7-8 साल हो चुकी है। तो अब तक आपने क्या क्या सिखा दिया बच्चे को? स्विमिंग सिखा दी, जिम्नास्टिक्स में डाल दिया, साइकिलिंग सिखा दी और फुटबॉल दे दी। एक और एक्टिविटी जो बहुत छोटी उम्र में बच्चे सीख जाते हैं और बहुत एंजॉय करते हैं, दैट इज स्केटिंग। तो उसमें क्या होता है, स्केटिंग में बैलेंस बनाना आता है बच्चे को, बैलेंसिंग। और उसके जो ये सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं ना, आंखें,
दिमाग में बैलेंस बनाने का एक मैकेनिज्म होता है, कोऑर्डिनेशन। स्पीड से चलते हुए खूब तेज स्केट चला रहा है, स्केट चला रहा है और बैलेंस बना रहा है। तो ये एक बहुत अच्छी, बहुत एंटरटेनिंग एक्टिविटी। और आगे चल के अगर किसी बच्चे ने प्रोफेशनल स्पोर्ट्समैन बनना है तो शरीर का बैलेंस मेंटेन करना स्केटिंग सिखाती है। और ये बहुत छोटी उम्र में, 3-4 साल 5 साल की उम्र में बच्चे को स्केटिंग आ जाती है। और ये स्केटिंग एक ऐसी एक्टिविटी है जो कि 3-4 दिनों में आती है। मतलब आप एक बच्चे को स्केट्स दे दीजिए 2-3 दिन में, मतलब पहले दिन 10 मिनट स्केटिंग करेगा, दूसरे दिन 10-15 मिनट करेगा, तीसरे दिन 10-1 मिनट करेगा। कहना मतलब 30-40 मिनट में, 4 दिन का टोटल अगर टाइम जोड़ेंगे तो 30-40 मिनट में बच्चा स्केटिंग सीख जाता है। अच्छा, स्केटिंग भी एक ऐसी स्किल है कि अगर बॉडी फिजिकली फिट है तो फिर सारी जिंदगी भूलता नहीं है। तो सब ये 4 बेसिक एक्टिविटीज हो गई, 5। फुटबॉल के बाद अब बच्चे की तब तक उम्र हो जाती है 8, 9, 10 साल। उसके बाद जो कोचेज होते हैं वो बच्चे की शरीर के ट्रेट्स, उसकी डेवलपमेंट, आगे चल के जवान होकर ये इसकी हाइट वेट क्या होगा तो इसका थोड़ा सा अंदाज़ा हम लोग लगा लेते हैं। उसके बाद उसकी मोटर एबिलिटीज़, इसके अंदर स्पीड ज़्यादा है या इसके अंदर स्ट्रेंथ ज़्यादा है, ये किस गेम को सूट करेगा। तो लगभग डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट स्पोर्ट्स इवेंट्स, जैसे जिम्नास्टिक्स में 8 साल की उम्र में स्पेसिफिक ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। फुटबॉल में भी 7-8 साल के बच्चे बहुत अच्छा सीरियसली फुटबॉल खेलना शुरू कर देते हैं, 7-8-9 साल। पर जितनी कॉम्बैट स्पोर्ट्स हैं, वैसे रेसलिंग में तो हमने 8 साल के बच्चों को मैट पे लोटना पोटना हम सिखा देते हैं, पर स्पेसिफिक ट्रेनिंग थोड़ी सी जब लोड लेने वाली ट्रेनिंग है वो 12-13-14 साल में स्टार्ट करते हैं। उससे पहले सिर्फ जनरल रोलिंग ऑन द मैट और जनरल सिंपल होल्ड्स, खड़ा होना मैट पे और बेसिक चीज़ें ऐसे हल्का फुल्का एंटरटेनमेंट के लिए सिर्फ। स्पेसिफिक ट्रेनिंग मैं ये बोलता हूँ कि वी शुड नॉट स्टार्ट बिफोर 12, रेसलिंग की स्पेसिफिक ट्रेनिंग। उसी तरह बहुत हर गेम का स्पेसिफिक ट्रेनिंग स्टार्ट करने का एज जो है अलग अलग होती है, बच्चे के इंडिविजुअल कैपेसिटी पे भी डिपेंड करता है। लाइक अगर वेट लिफ्टिंग जैसी अगर हैवी है ना स्ट्रेनस गेम स्टार्ट करनी है तो वो बच्चे को थोड़ी सी मैच्योरिटी हो जाने के बाद 15-16 साल की उम्र में स्टार्ट करानी चाहिए, 16-17 साल की उम्र में। वैसे हमने तो चाइना में ये देखा है कि 8 साल के बच्चे को भी वो वेट ट्रेनिंग शुरू करा देते हैं, पर वो अत्याचार है बच्चे पे। मैं उस चीज़ को प्रूव नहीं करता हूँ। ये जितनी हैवी गेम्स हैं ये थोड़ी सी मैच्योर हो जाने के बाद स्टार्ट करानी चाहिए। तो तब ये आपका बच्चे का फिजिकल एक्टिविटी का शेड्यूल होना चाहिए राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। जब उसकी आयु 2-4 दिन, हफ्ता 2 हफ्ता, 1 महीना, 1 साल है, वहाँ से लेके 12-14 साल तक। और जितनी भी स्पेसिफिक गेम्स हैं उनकी सबकी स्पेसिफिक ट्रेनिंग 8, 10, 12, 14 साल में स्टार्ट हो जाती है। लेट स्टार्टर्स, देखिए बहुत से खिलाड़ी ऐसे हुए हैं जो पहले कोई और गेम करते थे और 15, 16, 18, 20, 22, 25 साल की उम्र में अपनी गेम चेंज की। और पुरानी गेम में जो थे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल के प्लेयर्स थे, पर जब नई गेम चेंज की, और ऐसे आपको 1-2 नहीं, हजारों एग्जांपल्स मिल जाएंगे। बहुत सारे ओलंपिक चैंपियंस ऐसे हैं जो पहले कोई और गेम खेलते थे, फिर उन्होंने 20-22, एक तो नेशनल वर्ल्ड चैंपियन हुए हैं रेसलिंग में, उनका नाम मैं भूल रहा हूं। ही स्टार्टेड रेसलिंग एट द एज ऑफ 27। उससे पहले वो कुछ और खेलते थे। ऐसे एक CS बाजवा थे, ही वॉज अ फुटबॉलर, रेलवेज में थे, फुटबॉलर थे पहले, और शायद 25 साल की उम्र में, क्योंकि फुटबॉलर थे तो भागते तो तेज ही थे, तो उनके कोच ने कहा कि तुम जो है एथलेटिक्स में आओ, और शायद 400 मीटर हर्डल्स में नेशनल चैंपियन हुए थे CS बाजवा। और ऐसे मैं तो 1000 एग्जाम्पल बता सकता हूं आपको जिन लोगों ने मैच्योर होकर अपनी गेम्स चेंज की, पर गेम चेंज की
फिजिकल एक्टिविटी वो बचपन से कर रहे थे। तो वो देखा ना, जो मदर स्पोर्ट्स, जो बेसिक स्पोर्ट्स हैं, फुटबॉल खेल रहा था ना वो बच्चा, कब से खेल रहा था, हो सकता है 7-8 साल की उम्र से खेल रहा था, पहले करियर में 20 साल फुटबॉल खेली, तो फिजिकल एक्टिविटी तो कर रहा था ना, रनिंग तो फुटबॉल में भी करता था ना, है? तो फुटबॉल, मैंने बोला द मदर स्पोर्ट्स, बेसिक स्पोर्ट्स, तो जो आदमी फुटबॉल खेल रहा है वो 90% स्पोर्ट्स तो कर ही रहा है, किसी और गेम में शिफ्ट कर जाएगा तो 90% बिल्डिंग तो खड़ी है, सिर्फ 10% उसकी फिनिशिंग ही तो करनी है, वो दूसरे गेम में हो जाती। पर अगर आपने आज तक कुछ नहीं किया है, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं की है, और अगर आप अब सोचें कि आप 20 साल की उम्र में किसी गेम में स्टार्ट करें, तो आई थिंक इट्स टू लेट। देखिए, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। हां, 12, 14, 15 साल की उम्र में भी, 16 साल की उम्र में भी आप पहले दिन स्टेडियम में गए और वहां से फिर आपने रनिंग शुरू कर दी, फुटबॉल खेलना या कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी शुरू कर दी, वहां तक चलता है। पर मुझे ऐसा लगता है कि 15-16 के बाद स्टार्ट करना जो है, इट्स टू लेट, बट स्टिल कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है। तो साहब, ये है एक बेसिक लेसन था कि किस उम्र में बच्चे को क्या फिजिकल एक्टिविटी करानी चाहिए। इसके बाद अगले वीडियो में हम ये कवर करेंगे कि आपके बच्चे की डाइट और ईटिंग हैबिट्स, और डाइट एक्चुअली होती क्या है, डाइट कहते किसे हैं, बैलेंस डाइट क्या होती है, ये हम इस पे चर्चा करेंगे अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, जिससे आपको कोई भी नई वीडियो आती है तो उसकी नोटिफिकेशन तुरंत आएगी, और अपने मित्रों से मेरा चैनल शेयर कीजिए, रेफर कीजिए, और इसी तरह आते रहिए। थैंक यू वेरी मच।